हेलो दोस्तों, अगर आपके घर में भी अपराजिता का पौधा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बेल लंबी लंबी हो गई है लेकिन पहले जैसे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मेरी इस अपराजिता प्लांट को ही देख लीजिए, पौधा पूरी तरह से फैल चुका है, बेल भी काफ़ी घनी हो गई है, लेकिन पहले जितने फूल आते थे अब उतने नहीं आ रहे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम फिर से इसमें भरपूर फ्लावरिंग ला सकते हैं, आज मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे अगर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला कारण है पौधे में बनने वाले सीड पॉड्स यानी बीज। जब अपराजिता में फूल खिलने के बाद बीज बनने लगते हैं तो पौधे की काफ़ी सारी एनर्जी फूल बनाने की बजाय बीज तैयार करने में खर्च होने लगती है। इसी वजह से नई फ्लावरिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए जैसे ही आपको सूखे फूलों की जगह सीड पॉट्स दिखाई दे तो उन्हें समय रहते काट कर हटा देना चाहिए। इससे पौधे की एनर्जी बचती है और वह नए फूल बनाने का फोकस करता है। मैं भी अपने पौधे में बने हुए इन सीड पॉट्स को हटा रही हूँ ताकि पौधे की सारी ताकत फिर से नई ग्रोथ और फ्लावरिंग में लगे। अगला जो काम आपको अपने अपराजिता के पौधे के साथ करना है, अगर आप अच्छी और भरपूर फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, तो वह है पौधे की हल्की प्रूनिंग और मिट्टी की गुड़ाई। समय के साथ जब अपराजिता का पौधा बहुत ज़्यादा घना हो जाता है तो नीचे की कुछ ब्रांचेस मिट्टी और पौधे के बेस को पूरी तरह ढक देती हैं। इसकी वजह से जड़ों के आसपास धूप और हवा ठीक से नहीं पहुंच पाती। इसीलिए आपको सबसे पहले अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस नीचे की हैं उनको काट कर हटा देना है ताकि पौधे के बेस तक अच्छी धूप और एयर सर्कुलेशन पहुंच सके। इसके बाद किसी भी तरह की खाद डालने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन बेहतर तरीके से पहुंचता है और जो भी खाद हम डालते हैं उसके पोषक तत्व पौधे को आसानी से मिल पाते हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स पौधे को स्वस्थ बनाने के साथ साथ अच्छी फ्लावरिंग करने में भी मदद करते हैं। इसीलिए खाद डालने से पहले इस प्रक्रिया को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगला जो स्टेप है कि आपको कौन सा खाद इस्तेमाल करना है अपने अपराजिता के प्लांट के ऊपर जिससे आप अच्छी फ्लावरिंग पा सकें। तो देखिए, यहाँ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ केले के छिलकों से तैयार किया गया एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। मैंने केले के छिलकों को कई दिनों तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है। केले के छिलके पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें पोटेशियम, फॉस्फोरस और कई ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप इन केले के छिलकों को डायरेक्ट प्लांट के रूट्स के पास ना डालें, इससे फर्टिलाइज़र बनने में प्लांट को पोषक तत्व मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। हालांकि सूखे केले के छिलकों को सीधे मिट्टी में डालने के बजाय अगर आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाए तो ये मिट्टी से में ज़्यादा अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और धीरे धीरे टूटकर पौधे को पोषण देते रहते हैं। इससे पौधे को इनका फ़ायदा भी बेहतर तरीके से मिलता है। अब इन केले के छिलके के टुकड़ों को अगर आप प्लांट में डाल रहे हैं तो इसको भी डालने का एक तरीका है। सबसे पहले आप क्या करिए, आप प्लांट के रूट के पास एक हल्का सा छोटा सा गड्ढा खोदिए और इन फर्टिलाइज़र को उसमें डालिए। उसके बाद मिट्टी को कवर कर दीजिए।
इसके साथ आप अपने पौधे में थोड़ी मात्रा में डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट के ग्रो बैग के अपने प्लांटर के हिसाब से डालें। अगर आपने इस प्लांट को अगर छोटे गमले में लगा है तो कम बहुत थोड़ी मात्रा में दें। अगर आपका प्लांटर या ग्रो बैग आपने जिसमें पौधा लगाया है वो बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा करें। ये डीएपी पौधे की फ्लावरिंग क्षमता को बेहतर बनाता है, जबकि नाइट्रोजन पौधे को हल्की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फ्लावरिंग पौधे में सही मात्रा में डीएपी देने से पौधे को अतिरिक्त पोषण मिलता है, जिससे नई ग्रोथ अच्छी होती है और पौधा ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत बनता है। लेकिन ध्यान रखें, डीएपी का उपयोग हमेशा कम मात्रा में ही करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में देने से पौधे की जड़ें प्रभावित हो सकती हैं। इसीलिए मैं केले के छिलकों वाले फर्टिलाइज़र के साथ थोड़ा सा डीएपी भी जड़ों में डाल देती हूँ और फिर इसे मिट्टी में अच्छी तरह से कवर कर देती हूँ। फर्टिलाइज़र देने के बाद आप वाटरिंग ज़रूर करें, जिससे आपने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और डीएपी का इस्तेमाल किया है वो अच्छे से इस रूट्स में, इसकी मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपका अपराजिता पौधा भी बहुत ज़्यादा फैल गया है लेकिन फ्लावरिंग कम हो रही है तो सबसे पहले सीड पॉट्स हटाइए, सूखी ब्रांचेस को हटाइए, मिट्टी की गुड़ाई कीजिए और पौधे को सही पोषण दीजिए। मैंने यहाँ केले के छिलकों से बनी ऑर्गेनिक खाद और थोड़ी मात्रा में डीएपी का इस्तेमाल किया है, जो पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को सपोर्ट करने में मदद करेगा। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मेरा ये अपराजिता फ्लावर प्लांट फिर से ढेर सारे फूलों से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आसान और असरदार गार्डनिंग टिप के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।